हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल 5 दिन बचा है आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा समाप्त होने में, क्योंकि अब देखिए 29 को होगा, 30 को होगा, 1, 2, 3, बस 3 तारीख को लास्ट एग्जाम होने वाला है आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा का। तो साथियों, जिन जिन का इस दिन एग्जाम है, इस क्लास का एक भी सवाल मत छोड़िए। तो साथियों, इसी क्लास में से आपको 3-4 सवाल देखने को मिल सकता है। केवल 6 से 7 मिनट आपका लेंगे और 3-4 सवाल आपको एक ही क्लास से दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल है जो बार बार दिल्ली पुलिस परीक्षा में 14 तारीख से पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में 2-3 सवाल रिपीट हो रहा है। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल मत छोड़िए। अगर एक भी सवाल छूट रहा तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न पहला है, देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो आपके एक राज्य संघ घोषित करता है। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, आप देख रहे होंगे हर एग्जाम में संविधान से 2-3 सवाल तो जरूर पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तो साथियों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची है ये। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो साथियों, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है? ऑप्शन समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो साथियों, मौलिक अधिकार इसमें अब नहीं रह गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो साथियों, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो आपके चेन्नई में। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में जितने भी सारे सवाल हो गए आपके पिछले वर्ष जितने भी एग्जाम हुए दिल्ली पुलिस में, सारे उसी से लिया गया। किसी और एग्जाम से नहीं, केवल दिल्ली पुलिस परीक्षा में जो जो सवाल पूछा है वही सवाल हम करें। ये भी सवाल देखिए, प्रश्न 5 भी दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ चुका है एक बार। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो साथियों, यदि गुहार मोती पूर्व में है और सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या होगा? तो साथियों, क्या होगा? इंदिरा पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? आपके नागपुर को। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो साथियों, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो आपके अमरकंटक से होती है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया है, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है? तो साथियों, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो आपके पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ करता है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो आपके स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो साथियों, कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो आपके बाब अल मंदेब करती है। कौन दोस्तों? बाब अल मंदेब संधि अलग करती है। किससे? अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो साथियों, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपकी 11वीं। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके कृषि विकास का। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर
14 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो साथियों माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो आपके माइकल क्लार्क की है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों बता सकते हैं माइकल क्लार्क किस खेल से संबंधित है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका देव आनंद है ये। तो ऑप्शन भी क्या है? देव आनंद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 दिया, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या है? और 18 सितंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपके 5 होती है। तो ऑप्शन भी क्या है? 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके लियोन्स में है। कहाँ दोस्तों? लियोन्स में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो साथियों निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो आपके अपनाया था अशोक से लेकर। ऑप्शन ही क्या है? अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो साथियों जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इलाहाबाद में नहीं कराया था। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों हम हर क्लास में 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराते हैं। सारे सवाल वैसे होते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ ही जाता है। तो अगर हमारे चैनल पर अगर जुड़े होंगे तो साथियों आपको पता होगा हमने जितने भी आपको 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराते सारे सवाल वहीं से आया। तो साथियों अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी किया जाता है हमारे तरफ से। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल कराया जाता है ताकि आपको एक भी सवाल जीके जीएस का ना छूटे। तो चलिए दोस्तों आज के साथ आज क्लास यही पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।